नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में इस समय नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। व्यापम के घोटाले के समान ही नर्सिंग घोटाले को देखा जा रहा है। कांग्रेस उस पूरे मामले पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। आज कांग्रेस की एक टीम ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि बीजेपी की राज में मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके भविष्य को खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपात्र जो कॉलेज थे उनको पात्र कर मान्यता दी गई, ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही हेमंत कटारा ने कहा कि अभी व्यापम का जो कलंक है वो खत्म भी नहीं हुआ था और नर्सिंग का जो घोटाला है वो मध्य प्रदेश में हो गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये घोटाले को वो प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाएंगे। वहीं रवि परमार भी इस पूरे मामले में अब जानकारी देते हुए नजर आए। बता दें कि नर्सिंग कॉलेज का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसमें कटघरे में आ गई है। कांग्रेस का मानना है कि जो तत्कालीन उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग, उनके समय सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई। ये सभी अपात्र कॉलेज थे। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि सीबीआई के जो 2 अफसर हैं जो जांच कर रहे थे वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल सीबीआई इस पूरे मामले में जाँच करे। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, पूरे मामले की तह तक जाएंगे और इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। नर्सिंग का महा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें एनएसयूआई की भी हमारे रवि भाई ने बहुत आक्रामक रूप से इस विषय को उठाया है। उसी विषय को लेकर के आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी और सभी साथी जो बैठे हुए हैं सब इस विषय को और विस्तृत रूप से आपके सामने रखेंगे। मैं संक्षिप्त में बस इस बारे में बता देना चाहता हूं। पहले मध्य प्रदेश व्यापम के नाम से कलंकित रहा और उस कलंक से हम लोग बाहर नहीं आ पाए। उसके पहले ही ये दूसरा कलंक लग गया। अब आप कल्पना कीजिए कि कभी आप, हम या कोई भी साधारण व्यक्ति इलाज कराने जाएगा, डॉक्टर व्यापम का निकल जाए और उसके बाद जो उनके असिस्टेंट नर्स हो वो इस प्रकार से फर्जीवाड़े बोल चुका। तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसकी कल्पना मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर कर सके। इसलिए मेरी आपसे आशा है कि इस विषय को आप लोग पूरी गंभीरता से इसको छापेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और इसमें जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाता हम लोग भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आप सब लोगों का हमको सहयोग प्रदान होगा। जैसा कि आपने देखा, क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग भी बहुत सारे शामिल हैं, आपने खुद इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करी और पाया कि बीजेपी के पार्षद खुद कॉलेज का संचालन जो कर रहे हैं जिनके नाम से चल रहा है, वहीं पे स्कूल चल रहा है एक ही बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है, उसी बिल्डिंग में दूसरा कॉलेज भी चल रहा है। और जो सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे थे उनको होम मिनिस्ट्री का एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा है। तो आप देख लीजिए कैसे लोगों को एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा है और सीबीआई पीठ थपथपा रही है। सीबीआई किस बात की पीठ थपथपा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्हीं के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और आरोप लगने के बाद, गिरफ्त में होने के बाद सीबीआई के जो लोग हैं, आप लोगों ने फोटो प्रमुखता से छापे के फोन से बात कर रहे हैं। तो क्या वो हिस्सेदारी दिल्ली देने की बात कर रहे थे? क्योंकि जनरली मैंने देखा है छोटे से भी अपराध में अगर पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो उसके सबसे पहले फोन सीज कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको पूरी छूट थी बात करने की। तो क्या बातें हो रही थी, क्यों इस प्रकार की छूटें मिल रही थी, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि विषय को विस्तृत रूप से मुकेश नायक जी बताएं, मैं इसमें सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि इस विषय में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स। उनको 2 साल से ना उनको एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना ही उनको प्रवेश मिल रहा है। क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट अगर 2 साल से घर बैठा हुआ है तो उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो हमको इसमें स्टूडेंट्स की चिंता करनी चाहिए। इसलिए जो भी कदम उठाए जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का हित देखना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्षी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। अब मैं सीधे आग्रह करूंगा, हमें रखेंगे।
उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं जिसका संबंध ऐसे बच्चों के भविष्य से है जिनके ऊपर बहुत गंभीर जिम्मेदारी होगी। लोगों के इलाज से संबंधित ऐसे दायित्व का इन्हें निर्वहन करना पड़ता है कि जो लोग जीवन और मृत्यु से जूझते हैं उनकी देखरेख के लिए तैयार होने वाली ये वर्क फोर्स है। और इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है मध्य प्रदेश में और कैसा मजाक हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये विषय व्यापम का घोटाला, नर्सिंग घोटाला, विश्वविद्यालयों में नियमित पठन पाठन, विश्वविद्यालय के बारे में तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, बहुत विस्तृत विषय है। मेरे कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को और शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता को, एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 308 विद्यालय हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद एक सूटेबल शब्द को इजाद किया सीबीआई ने। अब इसका अर्थ न तो हम समझ पा रहे हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगाएं। 169 कॉलेज सूटेबल घोषित किए। अब ये सूटेबल मंत्री जी के लिए है, बीजेपी की सरकार के लिए है, ये किसके लिए सूटेबल है? 169 कॉलेजेस को सूटेबल डिक्लेयर किया और 73 कॉलेजेस को डिक्लेयर किया जिनमें कमियां हैं और 66 कॉलेज अपात्र घोषित किए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कमियां और अपात्र, किसी कॉलेज में कमियां होती हैं तभी तो वो अपात्र होता है, लेकिन इसको भी 2 श्रेणियों में बांटा, एक कमियां और दूसरा अपात्र। इसको मैं ठीक से समझा दूं। किसी भी महाविद्यालय जो बीएससी नर्सिंग है या एएनएम है या जो भी है, इसकी 3 कैटेगरी है। इसको जब शुरू किया जाता है तो पहले आवेदक अपनी एप्लीकेशन लगाता है, फिर विभाग या नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल अपनी समिति बनाती है। समिति ये जाके देखती है कि अगर 40 बच्चों सीट मांगी है कॉलेज ने तो उसमें कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए और कितने स्क्वायर फीट का छात्रावास होना चाहिए। क्रमशः जब सीटें बढ़ती हैं तो अगर एक विद्यार्थी अतिरिक्त एक सीट बढ़ती है तो 3 बिस्तर का हॉस्पिटल अतिरिक्त उसके लिए बनाना पड़ता है। 40 सीट की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए।
100 सीटों की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 300 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए। अब जब निरीक्षण कमेटी जाती है और निरीक्षण करके ले आती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है मेडिकल काउंसिल के सामने और मेडिकल विश्वविद्यालय के समक्ष, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दे देते हैं कि आप कॉलेज शुरू कर लीजिए। इस तरह से मध्य प्रदेश में 308 कॉलेज शुरू हो गए। जब इनमें अराजकता लोगों ने देखी, बहुत निम्न दर्जे की अनियमितताएं लोगों ने देखी, तो लोग न्यायालय गए। पहले गए इनके पास, सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। वहां न्याय नहीं मिलने के बाद फिर लोग हाईकोर्ट गए ग्वालियर। जब हाईकोर्ट ग्वालियर गए तो हाईकोर्ट ग्वालियर ने सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया और जिन्होंने कई बैच निकाल लिए। जब मापदंड के अनुसार नहीं है कॉलेज, जब लैब नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं है और अनेक बैच पढ़ लिख के सरकारी अस्पतालों से निकल गए, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे होंगे उस हॉस्पिटल की क्या हालत होगी और जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले लोगों का वो क्या सपोर्ट कर रहे होंगे। ब्लड प्रेशर लेते नहीं बनता, इंजेक्शन लगाते नहीं बनता। कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में चला जाए तो उसकी प्राइमरी केयर के लिए उन्हें क्या प्रिवेंशन लेना है, इसकी जानकारी नहीं है। ये गंभीर किस्म का प्रज्ञा अपराध है। अब जांच शुरू हुई। आप रोचक तथ्य देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज है पिपड़ी की, मैं आपको सुनाता हूं। मुझे याद है लेकिन हाईकोर्ट के डिसीजन का मामला है, इसलिए मैं अक्षरशः पढ़ना चाहता हूं। इसमें और वहां तो नहीं रखा था, वो चलो मैं बता देता हूं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि ये परीक्षा नियंत्रक जो है ये चपरासी बनने के लायक नहीं है, इसको परीक्षा नियंत्रक किसने बना दिया। फिर दूसरी टिप्पणी हाईकोर्ट ने ये की कि जो नर्सिंग का एन तक नहीं जानते उनको नर्सिंग का छात्र बना दिया। तीसरी टिप्पणी जबलपुर हाईकोर्ट ने ये की कि ये जो मेडिकल विश्वविद्यालय है ये तो बूचड़खाना है। और ये क्या पूरी मेडिकल की सुविधाओं को ये चकनाचूर कर रहा है, इसका औचित्य क्या है। ये जबलपुर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों के बारे में ये टिप्पणी की, जिस नर्सिंग कंट्रोलर को, कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर तीनों ही था। कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, जिन 3 लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आज भी अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी।
दूसरी बात, एक शैक्षणिक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस की अनुमति दी गई खोलने की, वो अभी रवि परमार बताएंगे आपको, उनके पास ये स्टैटिस्टिक्स है, जितने की पिछले 5-10 सालों में नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले जो नर्सिंग कॉलेज खुले, उनको 3 साल बाद जो है मान्यता दी मेडिकल कॉलेज में। 3 साल बाद नर्सिंग मेडिकल कॉलेज ने उनको खुलने के 3 साल बाद, यानी आज हम एडमिशन ले रहे हैं और 3 साल बाद हमें ये माना जा रहा है कि हम स्टूडेंट हैं और परीक्षा के लिए पात्र हैं। और हुआ ये कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए बच्चों के, एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिए, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू किए तो ऐसे बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन में भाग ले लिया जिन्होंने न फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी, न सेकेंड ईयर की परीक्षा दी थी, न थर्ड ईयर की, सीधे फाइनल ईयर की परीक्षा में वो अपीयर हो गए और पता नहीं कहां बैठ के उन्होंने पर्चे दे दिए, वो पास हो गए। तो 4 साल का कोर्स उन्होंने एक ही साल में पूरा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये बात सुनकर, ये बात केवल बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। ये सवाल केवल अपोजिशन पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल नहीं है। ये सवाल है समाज के उस उत्कृष्टता मूलक जीवन दर्शन के, जिसका संबंध हमारे समाज के गंभीर जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से है। और ऐसे सवालों को अगर हमारे पत्रकार बंधु पूरी सजगता से, उत्तरदायित्व के साथ और कर्तव्य पालन की भावना के साथ अगर इसको उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी का, प्रतिपक्ष का धर्म भी पूरा होगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जो आपको एक गंभीर दायित्व दिया है, उसकी भी पूर्ति होगी। तमाम मसले इससे संबंधित, मैं इस विषय की पूरी जानकारी रवि परमार ने उठाई है और आपको कि जब इन्होंने सवाल उठाया, इनकी शादी के 10 दिन हुए थे, इनको हथकड़ी बांधकर, न्याय की गुहार लगाने वाले आदमी को हथकड़ी बांधकर पूरी सड़कों पर भोपाल में घुमाया गया कि तुम नर्सिंग घोटाला और ये सब चीजें क्यों उठा रहे हो। देखो जरा, ऐसा कभी देखा आपने? क्या किसी पढ़े लिखे नौजवान को इस तरह से नियमानुसार हथकड़ी लगा के घुमाया जा सकता है? क्या न्याय की गुहार लगाने वाले किसी नौजवान को या व्यक्ति को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा सकता है? ये सरकार का दया धर्म है? ये किसी भी सरकार की सहिष्णुता, उदारता है? आपका चेहरा चुप है या कोई ढंग है सरकार चलाने का? जो न्याय की गुहार लगाए उसको जेल में, और जो अनियमितता करे उसको पुरस्कार, करोड़ रुपए के फायदे वाले कॉलेज उसको दे दिए, और उसमें कमियां हैं, न्याय की गुहार कोई लगाए तो उसको जेल। ये दोहरे मापदंड वाली जो सरकार है, ये तमाम चीजों को आपके समक्ष हम रख रहे हैं। अब मैं आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, तो रवि परमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर अभी तक इस विषय को उठाया है, एक एक परत को उत्कीर्ण किया है, उसको ये जानते हैं। अब शांतिपूर्वक आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे कि सरकार के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होगा। हमारे भाई रवि,
पहले मैं मेरी बात पूरी कर लूं, फिर आप सब लोगों के सवालों का एक एक सवालों का मैं जवाब दूंगा। और आप सभी पत्रकारों का पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस पूरी लड़ाई में आपका हमेशा सहयोग रहा। आपकी भूमिका के कारण ही मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नरसिंह फर्जीवाड़ा जो महान घोटाला था जो उजागर हुआ, आप सबके सहयोग की वजह से ये लड़ाई लड़ने का साहस मुझे मिला। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से नर्सिंग कॉलेज जो खोले जा रहे थे, उनको लेकर नियमों को मैं बदलाव, किस तरह से नियमों में जो किया गया था परिवर्तन, उन नियमों के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज संचालित करने के लिए पहले सबसे जो प्रायोरिटी है वो आपके पास 100 बेड का अस्पताल होना अनिवार्य है। अगर 100 बेड का अस्पताल आपके पास नहीं होगा तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है वो 23,000 वर्ग फीट होना चाहिए। अगर वो 23,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट नहीं होगी तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं फैकल्टी के नियम भी हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में बहुत बड़ा फैकल्टी का भी घोटाला हुआ है, उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से फैकल्टी होना चाहिए उसमें प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक और टीचर होना चाहिए। इन सबकी एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। सब एमएससी नर्सिंग से होना चाहिए, जिनमें की बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो या होना चाहिए। वहीं प्राचार्य के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए, उपाचार्य के लिए 12 साल का अनुभव होना चाहिए इन लोगों को, और प्राध्यापक के लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए, सहायक प्राध्यापक के लिए 8 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं टीचर के लिए 3 साल और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं इन नियमों में एक 10 शिक्षक पे एक शिक्षक 10 स्टूडेंट पे रहता है। अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो आपको शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी विश्वविद्यालय में। उसके बाद जब आप महाविद्यालय का संचालन करते हैं तो उसमें आपको नियम अनुसार फंडामेंटल लैब, न्यूट्रिशन लैब, साइकोलॉजी लैब, ये सब लेबोरेटरी जो कि नर्सिंग के पाठ्यक्रम में है, जिनको गहन चिकित्सा करने के बाद इन लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी जाती है प्रत्येक महीने छात्रों को, वो होना चाहिए। अब उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई, उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 24 सितंबर 2021 को एक फर्जी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की थी जो सुनीता सीजू थी, जिन्होंने ये पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को अंजाम दिया। ये सुनीता सीजू भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर थी, उनको रजिस्ट्रार बना दिया जहां पर योग्यता नहीं थी, उनके पास अनुभव नहीं था। वहीं उनकी शिकायत ईओडब्ल्यू तक में चल रही थी, उनकी कई लंबे समय से ईओडब्ल्यू में शिकायत चल रही थी। उसके बाद भी उनको मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार बना दिया था। जिस दिन वो रजिस्ट्रार बनी उसी दिन हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि इनको तत्काल हटाया गया जाए, इनके ऊपर आर्थिक अनियमितताएं और अन्य कई प्रकरण चल रहे हैं जिनमें इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है और ना ही ये रजिस्ट्रार के पद के लिए योग्यता है। इनकी योग्यता विहीन थी, कार्य क्षमता विहीन थी ये, उसके बाद भी इनको रजिस्ट्रार बना दिया। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनको यथावत रखा, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला नहीं होता अगर इनको नहीं रखते ऐसे फर्जी लोगों को। तो ऐसे फर्जी लोगों को रजिस्ट्रार बनाकर मध्य प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला किया गया। उसके बाद जब जबलपुर हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2022 को एक बड़ी टिप्पणी की कि जो योग्यता पूरी नहीं कर रही है उनको रजिस्ट्रार क्यों बनाया गया, तो उसके बाद चिकित्सा विभाग ने आनंद फानन में 23 अगस्त को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इनको निलंबित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनको निलंबित किए जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा द्वारा इनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि एक रजिस्ट्रार को मिलती है। इनको नर्सिंग काउंसिल से गाड़ी मिल रही थी, इनको चिकित्सा शिक्षा विभाग में बैठने के लिए केबिन बना दिया गया था, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब इतनी शानदार फैसिलिटी दी जा रही थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी। उसके बाद फिर हमने दोबारा न्यायालय में इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या विशेष है इनमें
सुनीता सिजू में, क्योंकि अगर इनके ऊपर कार्रवाई करता चिकित्सा शिक्षा विभाग तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी इसमें रडार पर आ जाते, क्योंकि वो एक की एक परतें खोल देती, क्योंकि पूरा सिंडिकेट चल रहा था नर्सिंग घोटाले का और ये सुनीता सिजू के माध्यम से चलाया जाता था, जिसके लिए आज तक सुनीता सिजू पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति अशोक खंडेलवाल, रजिस्ट्रार पुष्पराज बघेल और परीक्षा नियंत्रक सचिन कुचिया, इन सभी लोगों ने साठगांठ करके फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के उन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी जो 2020 से चल रहे थे, लेकिन उनको इतने लंबे समय से मान्यता क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि वो फर्जी थे, नियमों पर संचालित नहीं हो रहे थे, मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। जो इनके पहले कुलपति थे उन्होंने इन कॉलेजों को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद इन कुलपति और रजिस्ट्रार ने साठगांठ करके फरवरी 2023 में इन कॉलेजों को मान्यता जारी कर दी। वहीं फरवरी 2023 में ही इनके नामांकन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं 28 फरवरी से इनके परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे और इनके परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद 27 फरवरी को माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी थी कि आप ये गंभीर विषय है कि आप फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देकर फर्जी छात्रों को प्रवेश करवाकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को एक बड़े पैमाने पर संचालित करने का कार्य कर रहे हैं साठगांठ के साथ। उसके बाद अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई को इस भरोसे से जांच के आदेश दिए थे कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग घोटाला है जिसकी सीबीआई जांच करेगी तो कई तथ्य सामने आएंगे और कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सीबीआई को जो जांच दी गई थी उसकी सीबीआई ने 1 साल तक लंबे समय तक जांच की और जांच में सामने आया कि सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी। वो माननीय मुकेश नायक जी आपको बता चुके कि उस रिपोर्ट में क्या था, लेकिन उस रिपोर्ट पे भी तब सवाल खड़े हुए जब सुटेबल लिस्ट में शामिल कॉलेजों को हमने हकीकत में देखा। उन कॉलेजों की वास्तविक स्थिति ये थी कि उनके पास ना बिल्डिंग थी, ना अस्पताल था, ना फैकल्टी थी। मतलब 3 बड़े नियम है नर्सिंग कॉलेज संचालित करने के, उनमें से एक भी नियम वो पूरा नहीं कर रहे थे। उन कॉलेजों की हमने शिकायत बनाई, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और वो पूरी रिपोर्ट हमने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय उच्च न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों को सौंपी थी, लेकिन मंत्रियों ने उसमें पूरी लिपापोती करना चालू कर दिया था। फिर दिल्ली सीबीआई के निदेशक ने इसमें एक बड़ी टीम का गठन कर और इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेस किया। उसमें अभी 13 लोग गिरफ्तार हो चुके, कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 23 लोग इसमें कुल अपराधी है और इन अपराधियों के ऊपर पुराने भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों पर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और आपने देखा अभी एक फोटो मेरी की जब मैं नर्सिंग घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था तो मुझे हथकड़ी लगाकर जेल ले गए थे और ये आरोपी को गिरफ्तार करा रंगे हाथों लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए, तो ये फोन पे बात कर रहे हैं, सीबीआई की कस्टडी में माननीय न्यायालय में बैठे और फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखावे की कार्रवाई हो रही है। अगर सख्ती से कार्रवाई होगी तो सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें गिरफ्तार होंगे। जिस तरह से देखा कि भोपाल में एक कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा संचालित स्कूल में चल रहा है, उसमें एक और कॉलेज चल रहा है। मतलब एक बिल्डिंग में 2 नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल चल रहा है। वो 8000 स्क्वायर फीट की छोटी सी बिल्डिंग में इतने बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था। वहीं अब मैं बताऊंगा आपको फर्जी फैकल्टी के बारे में। मध्य प्रदेश में किस तरह से फर्जी फैकल्टियों को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 22-23 सत्र की जब हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली थी तो 284 कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी थी, 1624 फैकल्टी फर्जी फैकल्टी निकली थी। ये फैकल्टी मध्य प्रदेश की नहीं थी, ये अन्य राज्यों से माइग्रेशन करवाकर लाई गई हुई फैकल्टी थी और ये सिर्फ फैकल्टी कागजों में थी। इन कागजों में इन फैकल्टियों को रखा गया था जिसमें संख्या फिर से बता दो, संख्या फिर से बता। देखिए सत्र 2022-23 की जो कॉलेजों की मान्यता वाली जानकारी थी उसमें 1624 फैकल्टी 284 कॉलेजों में रजिस्टर्ड थी।
इन कॉलेजों में ये माइग्रेशन पे लाई हुई फैकल्टी थी। इसके लिए हमने कई बार शिकायत की। उसके बाद चिकित्सा, ये कागजों पे थी, फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी इसकी। ये अन्य राज्यों की फैकल्टी थी। इनको मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सिर्फ कागजों में दिखाया गया था। और हैरान कर देने वाला मामला तब आया कि जो फैकल्टी सिर्फ कागजों में है वो 9-9, 10-10 कॉलेजों में प्राचार्य है, वही 8-8, 10-10 कॉलेजों में पढ़ा रहा है। आप समझिए ना कैसे संभव हो सकता है। सरकारी एक चीज आप लोग प्लीज नोट कर लें कि एक प्रोफेसर या एक टीचर एक ही समय में 8 कॉलेजों में कैसे अपीयर होकर पढ़ा सकता है? सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करो और उनके नाम सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। सरकार ये मान रही है कि वो एक ही समय में 8 कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। यानी एक हम पूरी लिस्ट रवि परिवार आपको दे रहे हैं कि कौन वो टीचर है जो एक ही समय में 8-8, 9-9 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम दर्ज नहीं कराएंगे परमिशन लेते समय तो परमिशन नहीं मिलेगी। और एमएससी नर्सिंग सीमित है मध्य प्रदेश में। प्रिंसिपल के लिए, सहायक प्राचार्य के लिए और उप प्राचार्य के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें एमएससी नर्सिंग जरूरी है। अब वो कम संख्या में है और हर कॉलेज में एक निश्चित विद्यार्थियों पर एमएससी नर्सिंग जरूरी है। तो एमएससी नर्सिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है और एक एमएससी नर्सिंग क्वालिफाइड टीचर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है। जैसे ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में है, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य में पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पूरा माननीय न्यायालय के सामने भी हमने रखा और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई। लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि वो सब कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होते थे और इनको कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संघर्ष प्राप्त है। धार जिले के नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हुए। वो धार के बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बैठकों में उपस्थित होते थे हर समय। वो गिरफ्तार हुए और वो पूरी धार में ये सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे और ये पूरा सिंडिकेट सीबीआई के माध्यम से चल रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने इसमें नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को, प्राचार्य को और कई तहसीलदारों को शामिल किया था जांच टीम में। वहीं प्राचार्य नर्सिंग कॉलेजों के जो प्राचार्य थे वहीं इन कॉलेजों से सांठगांठ करते थे और जो रिश्वत की रकम होती थी इन्हीं लोगों के माध्यम से ली जाती थी। और ये लोग वो हैं जिनके खुद के कॉलेजों का अस्तित्व नहीं था। आप देखिए भोपाल का मलय नर्सिंग कॉलेज है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई खुद का कोई अस्पताल नहीं है और नियम का तार करते हुए उसका अस्पताल उसके कॉलेज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। क्यों क्लीन चिट दी थी? क्योंकि उसकी खुद की प्रचार सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उसकी प्रचारी खुद लेन देन का मामला कर रही तो अपने कॉलेज के लिए तो सांठगांठ कर ही लेगी ना। तो इस तरह से ये एक इनके मलय नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है। इस कॉलेज के अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर दूर है, जबकि नियम है 20 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज का और इनका 45 किलोमीटर के दायरे में था। इनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट है, नियम कहता है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इस तरह से नियमों को तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट जारी की थी और इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी। और राजधानी में ऐसे कई कॉलेज हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी जो कि धरातल पर नहीं थे। अब आप देखिए प्रदेश में क्या हालत होगी। प्रदेश में कैसे कॉलेजों को एक एक कमरे में कॉलेज चलने वाले थे, वहीं कहीं गार्डनों में कॉलेज चलते थे। एक किराए के कमरे में कॉलेज चलने वाले को मान्यता क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार हमने शिकायत की, इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली सीबीआई ने एक कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हम इससे क्यों संतुष्ट नहीं है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ इसके ऊपर
ना तो कोई कार्रवाई करते हुए दिखे हैं और सिर्फ ये एक दिखावे की कार्रवाई है। पूरे नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए एक दिखावे की एक कार्रवाई की गई है। वहीं एक चौंकाने वाला मामला सोमवार को सामने आया है। मैं बता रहा हूं इसके बाद। देखिए, इतने कॉलेजों को कल परमिशन दी है, ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, और इनमें वो कॉलेज भी हैं जिनके संचालक परसों गिरफ्तार हुए हैं अनियमितताओं के कारण। जिन कॉलेजों को अपात्र मान के और जिन कॉलेज के संचालकों को सीबीआई के साथ लेन देन का अपराधी माना, उन्हें गिरफ्तार किया। ये शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये ढीले राम, इनको ढीले राम भी कहते हैं हम लोग, इन्होंने इतने कॉलेज की परमिशन कल दे दी। ये ऐसा चल रहा है ये नर्सिंग कॉलेजेस में, एक प्रोफेसर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है और दूसरे प्रांतों में भी उसी समय में पढ़ा रहा है। एक कॉलेज में, एक बिल्डिंग में 6-6 कॉलेज चल रहे हैं। अस्पताल 40-45 किलोमीटर दूर पर है। हॉस्पिटल इसलिए एफिलिएटेड किया जाता है नर्सिंग कॉलेज के साथ ताकि बच्चे वहां प्रैक्टिकल करें। और आजकल तो केरल और दक्षिण भारत के जो महाविद्यालय हैं, उसमें फर्स्ट ईयर से ही नर्सिंग के बच्चों को थ्योरी पढ़ा के हॉस्पिटल में भी अपीयर किया जाता है, ताकि परफेक्शन के साथ वो नर्सिंग कोर्स पूरा करें और जो जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर हम चाहते हैं वो डेवलप करें। और सबसे ज्यादा उन नर्सेस की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। और यहां क्या एक समय में कैसे 8-8 जगह अपीयर हो सकता, ऐसा तो हनुमान जी के अलावा सुना ही नहीं किसी को। हनुमान जी की जो 8 सिद्धियां थी, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित और वशित्व, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नर्सिंग वातावरण इन 8 सिद्धियों में पारंगत है। वो अचानक बिल्डिंग भी बना सकता है कि ये रखी, आपको नहीं दिख रही तो हम क्या करें। अचानक अस्पताल भी बना सकता है। ये क्या हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के शैक्षणिक वातावरण को बनाने की दया करें आप लोग, इस विषय को उठाएं ताकि मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे तो पढ़ सकें, दूसरे प्रांतों के बच्चों को भी ये विश्वास हो कि यहां शैक्षणिक वातावरण है। और जो एक टीचिंग टूरिज्म है वो जीरो हो गया है मध्य प्रदेश में। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस मामले को आप प्राथमिकता के साथ उठाएं और अगले विधानसभा सत्र का सबसे गरम विषय होगा, ऐसा हमारे उपनेता कटारे जी ने बोला है। तो हमें इस पर पूरा विश्वास है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।